अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? देखिए सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश आबाद होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ फिर से एक दावत। मेरे अम्मी अबू ने आना था तो मैंने कहा चलें, साथ में मेरी कज़न्स आएंगी, फूफू की बेटियाँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ना मीठे की तैयारी करी, क्योंकि गर्मी है तो मीठा अगर जल्दी तैयार करें तो फिर से ठंडा होने में टाइम भी लगता है। तो सबसे पहले अभिश्री के मैंने 1.5 लीटर मिल्क रख लिया था। साथ में यहाँ पे सवैयाँ बॉईल कर रही हूँ जो कलरफुल होती हैं। जेली मैंने बना के रख दी थी एक साइड पे ठंडा होने के लिए। मिल्क में जो 1.5 लीटर लिया था उसमें मैंने 3 टेबल स्पून डाल दिए थे मैंगो कस्टर्ड के। आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में सबको मैंगो फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो इससे मैंगो फ्लेवर ही बनता है। इसको अगर आप चाहें तो इसकी कंसिस्टेंसी इसे थोड़ी सी थिक रख सकते हैं। मुझसे गलती से ये थोड़ा सा ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी बन गया था। अगर आप चाहें थोड़ा सा थिक रख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ना मैंगो कस्टर्ड ख़त्म हो गया था। जितनी क्वांटिटी थी मैंने यूज़ कर लिया था, बट इसमें अगर 1 टेबल स्पून और हो रहा तो इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी बन जाती। फिर ये सारी चीज़ें रेडी हो, जैसे सवैयाँ बॉयल हो चुकी थी। मैं एक फ्रूट कॉकटेल का हाफ़ ले लिया था डब्बा, उसमें जो हाफ़ उसका टीन आता है ना वो ले लिया था। और बाकी मैंगो और सीजनल फ्रूट जो घर पे मौजूद होते हैं, एक एप्पल हो गया, बनाना हो गया, वो ऐड किया। फिर साथ में टेट्रा पैक जो होती है ये क्रीम ये यूज़ कर ली थी। व्हिपिंग क्रीम हमारे कश्मीर में तो खैर मिलती नहीं है, ना डबल क्रीम मिलती है, और कंडेंस मिल्क भी रेयरली मिलता है। तो कंडेंस मिल्क मुझे यूज़ नहीं करना था, क्योंकि ना मैंने इसमें शुगर ऐड की थी कस्टर्ड में, क्योंकि मेरे अब्बू को ऑलरेडी डायबिटीज़ है तो वो बहुत ज़्यादा जो मीठा है ना वो नहीं खाते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको हेल्दी वे में प्रिपेयर किया था, और इसमें मतलब ज़्यादा बहुत मीठा नहीं ऐड किया था। कुछ फ्रूट्स की जो नेचुरल शुगर्स होती हैं उस वजह से मीठा हो जाता है। दूसरा कस्टर्ड में बहुत मिनिमल मैंने ना शुगर ऐड की थी। फिर इसमें ये क्रीम ऐड करके इसको मिक्स कर लिया था। जब आपका कस्टर्ड थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे होता है तो फिर आपने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी होती हैं। तो खैर यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो ये सवैयाँ बॉयल की थी इनको मैं स्ट्रेन कर लिया था, इनका पानी सारा निकाल लिया था अच्छे से, और इस तरह से इनको इसमें मिक्स कर। आप देखें यहाँ पे जो कस्टर्ड है ना बिल्कुल ठीक है, बट ये कि जब इसमें फ्रूट्स वगैरह जाएंगे उनका मॉइस्चर होता है तो ये ज़्यादा ना रनिंग कंसिस्टेंसी में आ गया था। खैर इट्स ओके। लबी शीरी जो सी होती है वो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होती है, और मेरे पास ना फ्रेश क्रीम जो दूसरी होती है लाइक व्हिपिंग क्रीम वो भी नहीं थी। तो इसलिए मैंने कहा कि चलें एज़ इट इज़ जो हमारे पास क्रीम है उसी से ही काम चलाते हैं। फिर यहाँ पे जो फ्रूट्स थे मैंने वो भी ऐड कर लिए थे। मेक श्योर कि जो आपका कस्टर्ड हो ज़्यादा गर्म ना हो, अदरवाइज ना फ्रूट्स का टेस्ट थोड़ा सा अजीब हो जाता है, लाइक बहुत ज़्यादा अगर कस्टर्ड गर्म होगा तो। फिर जो क्रीम होती है वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाती है, तो फिर आप जो इसकी आपकी लबे शीर का टेक्सचर है बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा, शीर खुरमा से भी ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें सवैयाँ और फ्रूट्स के साथ ही थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गई थी। जब ये फ्रिज में रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो इसके बाद जो है हम इसे डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद जो है ना मैं इसके ऊपर जाली लगा लूँगी। और यहाँ पे जब डिश आउट कर तो ये उड़ता जा रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा इसे स्लो कर लिया था। इससे तो 2 बाउल मेरे ना बन गए थे। फिर मैंने ऊपर जो है जेली वो सेट करके रख दी थी इस तरह से, और दूसरे बाउल को मैंने एज इट इज़ रख दिया था। कुछ लोगों को जेली पसंद नहीं होती है, इस पर बहुत ही यम्मी से हमारी लबे शीर रेडी हो गई थी। दूसरी मैंने बनाए थे शामी कबाब बीफ के। आज हमारे घर में चिकन का सिर्फ पुलाव बनेगा, बाकी जो सालन है वो भी बीफ का होगा, और कबाब भी बीफ के बनेंगे। तकरीबन 1 पाव दाल ली थी मैंने, और 700 ग्राम्स के करीब बीफ लिया था, क्योंकि मुझे सिर्फ 15-16 कबाब बनाने थे, बहुत ज़्यादा नहीं बनाने थे। तो उसके साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियंस डाल दिए थे, और गार्लिक के जो क्लोव्स हैं वो ऐड कर लिए थे। थोड़े से जो खड़े मसाले होते हैं वो ऐड किए। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर भी साथ में ऐड कर दिया। टू टेस्ट मैंने सॉल्ट और रेड चिलीज़ ऐड कर दी थी। फिर इसको गलने तक पका लिया था। देखें जब इसे मैंने खोला था, पानी मैंने सिर्फ 1 गिलास डाला था, क्योंकि चीज़ों की क्वांटिटी कम थी ना। तो गोश्त अच्छे से यहाँ पे टेंडर हो चुका है, तो इसको मैंने हल्का सा वो जो होता है ना हवान दस्ता उसमें कूट लिया था, और फिर हमारे कबाब बन गए थे। यहाँ मैं इनको फ्राई करी हूँ। बाकी का प्रोसेस मैंने शेयर नहीं किया था क्योंकि बहुत सिंपल था। मैंने जस्ट उसको कूटा था, उसमें थोड़ा सा पुदीना ऐड कर लिया था और हरी मिर्ची एंड डेट्स इट। यहाँ पे साथ में चिकन यखनी पुलाव बना लूँ। 1.5 किलो चिकन ली है मैंने, उसके अंदर मैंने गार्लिक क्लोव्स डाले हैं 10 से 12, 2 बड़ी इलायचियाँ डाली हैं, और साथ में 2-3 छोटी इलायचियाँ ऐड की थी। दालचीनी की 2 स्टिक्स ऐड कर दी हैं। साथ में 2 टेबलस्पून डाला है ज़ीरा, 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून सौंफ जो होती है वो ऐड की थी मैंने। 2 बादियान के फूल भी ऐड कर दिए थे, और जो साबुत गोल मिर्चें होती हैं वो भी मैंने 5-6 ऐड करी थोड़ी सी स्पाइसनेस के लिए। लौंगे भी ऐड किए हैं, और साथ में मैंने ऐड किया था ब्लैक पेपर कॉर्न्स जो होती हैं काली मिर्चें वो भी।
एक लार्ज साइज़ का अनियन ऐड कर दिया था, और साथ में ना मेरे पास जिंजर अवेलेबल नहीं तो मैं इसको स्किप कर दिया था। सॉल्ट टू टेस्ट ऐड किया मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब। इसको ढक के हम इसके 10 से 15 मिनट पका लेंगे। जैसे आपका चिकन टेंडर होगा तो आपने इसको बंद कर देना है। बाकी यखनी पुलाव की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे थी, तो मैंने फुल रेसिपी अपलोड नहीं की। भाई मुझे तो यखनी पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सब बताइए कमेंट सेक्शन में आप में से किसी को यखनी पुलाव पसंद है। यहाँ पे यखनी को बॉयल आना शुरू हो गया, तो इसके बाद में इसको ढक दिया था, फिर बाकी का प्रोसेस कर लिया था। जल्दी से मैंने देगचे में ना चिकन को किया था ब्राउन, अनियन डाल के, खड़े मसाला डाल के। क्या आपकी तरह से होता है कि आप ब्लॉग बनाते बनाते एकदम से मेहमान आ जाते हैं, फिर आप भूल जाते हैं कि आप क्या कर रहे थे और जल्दी से आप अपनी डिश को बनाना शुरू कर देते हैं। फिर मैंने बनाया था यहाँ पे रशियन सैलेड, मेरे अबू का फेवरेट है, तो मैंने वही फ्रूट कॉकटेल जो थी ना उसका हाफ टिन इसमें ऐड कर लिया था। थोड़े से मटर और थोड़े से आलू बॉयल किए थे, साथ में 2 बड़े एप्पल ऐड किए थे, और फिर जो कॉकटेल थी उसी को ऐड किया। फिर यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है क्रीम, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून के करीब शुगर ऐड की थी। मेयोनीज़ मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं था, थोड़ा छोटा सैशे था, तो उसमें तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून था, तो मैंने उसे क्रीम के साथ ना मिक्स कर लिया था, फिर यहाँ पे ऐड किया था। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही थी ताकि देख सकूँ कि इसकी जो है कंसिस्टेंसी ठीक है कि नहीं। अगर बहुत ज़्यादा क्रीम भी मैं ऐड नहीं करना चाह रही थी। तो खैर जब ये अच्छे से मिक्स हुआ था तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा था। ऊपर मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन भी कर दी थी। ये है जी फाइनल लुक हमारी सारी चीज़ों का। कबाब भी बन के रेडी थे, सैलेड भी साथ में। ये जो बीफ कढ़ाई मैंने फिर से बनाई थी, बहुत ही यम्मी थी। बीफ थोड़ा ज़्यादा कुक हो गया था, बट इट्स ओके। और ये रहा था जी हमारा यखनी पुलाव। सबको सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। इतनी गर्मी में बहुत ज़्यादा चीज़ें खाई भी नहीं जाती हैं, तो मैंने बस शॉर्टकट से दावत रखी थी, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। और साथ में अगर किसी को ड्रिंक्स लेनी हो तो अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ रूम में रात के टाइम, क्योंकि हमें ना बच्चों की छुट्टियों में जाना था पिंडी में मेरा मायका है। तो फिर मैं पैकिंग करी थी बच्चों की, तो मैंने अलग से बैग में डाल लिए थे। बच्चों की तो इतना वो मुश्किल नहीं होता है, लाइक 10-12 जोड़े मैंने रख लिए थे। अपने लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो फिर जो आपने मेरे लास्ट वीडियो में ड्रेसेस देखे होंगे सारे रख लिए थे। बस एक ही जोड़ा चिकनकारी का रखा, लाइक 2 मैंने ऐसे ड्रेसेस रखे थे जो कि बंदा कहीं दावत वगैरह में पहन जाते। लाइक मुझे चचाओं के घर भी जाना होता है वहाँ पे, तो कहीं मॉल वॉल में भी जाना हो। बाकी मैंने सारे सिंपल ऐसे ना ड्रेसेस रखे थे। 2-3 बस ऐसे रख लिए थे कि इन केस अगर किसी दावत में जाना हुआ तो। उसके बाद ये सारी पैकिंग करी थी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा काम होता है। और थोड़े बहुत मैंने कॉस्मेटिक्स भी रख लिए थे, अगर कहीं मेकअप की जरूरत पड़े। वैसे तो मैं वहाँ पे जाके अपनी बहन का ही सारा सामान यूज़ कर लेती हूँ, बट इन केस शेड्स डिफरेंट हो जाते हैं कभी कभी, या मेरी जो फेवरेट लिपस्टिक या फेवरेट थी ना चीज़ें वो मैंने रख ली थी। कपड़े सारे मैंने अरेंज कर लिए थे। 2 सूटकेस हमारे बने थे, लाइक एक बैग हो गया था, एक सूटकेस हो गया था। सूटकेस में मेरे हस्बैंड के, मेरी बेटी के कपड़े थे। बेटी के तो खैर छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, और साथ में वो थे भी सारे लॉन कॉटन के, तो ज़्यादा स्पेस ना उन्होंने नहीं ली थी। बस मेरे कपड़े जो थे वो ज़्यादा स्पेस ले रहे थे, क्योंकि फूले हुए थे। बट ये कि आप इनको प्रेस करें तो नीचे हो जाते हैं, इतना कोई मसला नहीं होता। तो नेक्स्ट लिस्ट में मैं आपको शेयर कर दूँगी कि मैं मेकअप की प्रोडक्ट्स क्या लेकर गई थी। शी ग्लैम और शीन की जो चीज़ें थी ना मेरी फेवरेट, अब ये ग्रेजुअली ख़त्म होती जा रही है। हालांकि मैं इतना यूज़ नहीं करती। रिवाज का सन ब्लॉक है और एक एवेलाइन का सन ब्लॉक है। दोनों का SPF, एक का 50 एक का 60 है। मेरे पास एक और भी है जो काफ़ी अच्छा है, बट वो मैं साथ लेके जा नहीं रही थी, क्योंकि अंदर ही अंदर हमने रहना होता है। कौन सा वहाँ पे हमने धूप में घूमना है। कश्मीर की जो लाइफ है तो वो थोड़ी डिफरेंट है, रावलपिंडी की थोड़ी डिफरेंट है। तो खैर एक लिप टिंट भी रख लिया था मैंने, एक मस्कारा रख लिया था। इनकेस अगर कहीं जाना हो तो, अदरवाइज़ घर में क्या ही मेकअप करना होता है, गर्मियों में सब कुछ बह जाता है। तो बस जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं वो थी। अब ये देखिए शी ग्लैम की ना इस ब्लश पैलेट को बस 1 साल हो गया, बट वैसी की वैसी है। बस ये मैंने एक यूज़ कर लिया था, जो शी ग्लैम का ब्लश और हाइलाइटर। ये मेरा फेवरेट ब्रश है, इसे भी लेके जाऊंगी। बेबी क्रीम लेके जा रही हूँ, और लिप टिंट और मिस रोज़ का मेरा फेवरेट है आजकल, तो वो यूज़ करती हूँ। इसके अलावा एक कंसीलर ले लिया था। फाउंडेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। हर इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इन केस अगर ज़रूरत पड़े तो मैंने रख लिया था। तो मैं आज का व्लॉग यही बैंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।